विज्ञान बाबा में स्वागत है। आइए हम आज फिजिक्स के एक नए टॉपिक पर हम चलते हैं जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ये ओम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेकर के भी और एकेडमिक एग्जाम के लेकर के भी। आज हम पहली बात की ओम्स लॉ किसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया। तो पहली बात की ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एवं करंट के बीच के रिलेशन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। अर्थात ओम्स लॉ किसी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी भी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट मीन्स उसके लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए या कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एवं फ्लोइंग करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है? तो उस सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। कैसे? जैसा कि ओम्स लॉ ने कहा कि किसी भी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैपिटल R लिया जाता है। तो V इक्वल टू RI और एवं R इक्वल टू हो जाएगा V अपन I, जहां पर R क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसे हम सर्किट का रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस R इक्वल टू सेंस R इक्वल टू V अपान I। तो V का यूनिट होगा वोल्ट और I का यूनिट होगा एम्पियर। तो पहला यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। यदि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, कभी कभार इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन में उसका आंसर दिया गया रहता है, तो हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो वोल्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू होगा W अपान Q। तो W का वर्ड का यूनिट होगा जूल और Q का यूनिट होगा कूलम और ऑलरेडी नीचे एम्पियर रखा हुआ है, तो हो जाएगा जूल पर कूलम एम्पियर। एक दूसरा यूनिट हो गया जूल पर कूलम एम्पियर। यदि जूल को और सिंप्लीफाई करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो सकता है या जूल कूलम एम्पियर हो सकता है या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2। ये जो है किसके बराबर हो जाएगा? ओम के बराबर। यानी रेजिस्टेंस का एक नेक्स्ट यूनिट होगा ओम, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि 1 ओम। तो 1 ओम इक्वल टू होगा 1 ओम इक्वल टू होगा 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? 1 ओम का डिफिनीशन क्या होगा? किसी भी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए। किसी भी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और इसके कारण 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो
इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। फिर से सुनिए, यदि किसी भी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल 1 वोल्ट हो एवं फ्लोइंग करंट 1 एम्पियर हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अब चूंकि जानते हैं सेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V को हम बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। यदि किसी कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू दोगुना कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। यदि अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू हाफ कर दिया जाए तो करंट का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। एक और रिलेशन देखते हैं, V R इक्वल टू V अपॉन I या I इक्वल टू V अपॉन R। यदि V को हम कांस्टेंट कर दें, यदि V को हम कांस्टेंट कर दें, V को कांस्टेंट कर दें तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स यदि रेजिस्टेंस को दुगना कर दें, 2 टाइम्स बढ़ा दें, तो करंट हाफ हो जाएगी। यदि रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो करंट 2 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम आगे की तरफ चलते हैं। V और I के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां पर देखें V का पावर 1 है और I का भी पावर 1 है। तो हम X एक्सिस पर I को रख दें और Y एक्सिस पर V को रख दें, तो V और I के बीच ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, थैंक यू।